प्रातः क्लास चल रहा था 22 जुलाई 1968 सोमवार को 7वें पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी कि तुम बच्चों को बाप ने अडॉप्ट किया है और ये बेकायदे है बहुत है जो तुम बाप को भूल जाते हो, परंतु माया है बहुत जबरदस्त। जैसे मुझे कहते हो सर्वशक्तिवान, वैसे माया भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि उस माया को सभी आत्माओं को तमो प्रधान बनाना ही है, A to Z। और सब आत्माओं को ऑटोमेटिकली बनना ही है, क्योंकि ऐसा ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान से तुम बच्चों को तो ऑल राउंड भले पार्ट बजाते हो, तो भी तमो प्रधान बनना पड़ता है। और तुम्हारे पीछे जो भी आते हैं, जब तुम तमो प्रधान बनते हो तो फिर सब तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो फिर तुमको ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो अब तुमको सतो प्रधान बनना है तो बाकी और कहां जाएगा? तीन बाप ने समझाया है। कौन कौन सी बाप ने समझाया है? समझाने वाला एक है कि दो दो बाप हैं? है एक है। अच्छा, फिर इन बाप ने क्यों कह दिया है? इन एक को कहा जाता है या दो को कहा जाता है? ये तो भाई एक बाप से समझता है, एक के अलावा दूसरे से समझेगा नहीं। मारो गोली है। दो दिखाई, दूसरा दिखाई नहीं देता है। ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला दिखाई नहीं देता है, नीचे वाला, दोनों दिखाई नहीं देते। अभी तक दिखाई ही नहीं देते। वाह भाई। तो एक है ऊंचे थे ऊंचे, और एक है नीचे थे नीचे पार्ट बजाने वाला। तो दोनों बाप हैं। एक है मनुष्य सृष्टि का बाप और एक है आत्माओं का बाप। तो दोनों बाप ने समझाया है क्या? उनमें से एक बाप तो सिर्फ एक को ही समझाते हैं, और वो ही एक समझता है। पहले पहले वो ही समझता है अपने पार्ट को और सुप्रीम सोल बाप को, कि कोई दूसरा समझ लेता है? एक ही समझता है। और फिर जो एक समझता है तो दो बाप हो गए ना बेहद के, है? तो जो दोनों बाप हैं वो फिर दोनों समझाने वाले बन जाते हैं, क्योंकि एक सुप्रीम सोल तो सिर्फ एक को समझाता है, मनुष्य सृष्टि के बाप को। और मनुष्य सृष्टि का बाप जब समझ जाता है तो बाकी सब आत्माओं को नंबरवार समझाता है। तो सभी आत्माएं जाएंगे पहले पहले शांति धाम, है? पहले पहले शांति धाम। शांति धाम भी पहले दूसरे हैं,
है। हाँ, पहला पहला शांति धाम वो जो इस सृष्टि पर भी उतर आता है कुछ बच्चों के द्वारा है। तो बताया दूसरा वो जिसमें सर्वसामान्य आत्माएं सुप्रीम सोल बाप की रहबरी में रहती है। तो पहले पहले हमेशा शांति धाम को याद करो, सुखधाम को याद करो। ये दोनों धामों को तो याद करना ही है। क्यों? क्योंकि सुख भी चाहिए और क्या चाहिए? शांति भी चाहिए। बाकी क्या भूलते जाओ? दुख धाम को भूलते जाओ। दुख तो कोई आत्माएं नहीं चाहती सिवाय एक सुप्रीम सोल बाप के। हो दुख भी नहीं तो सुख में भी नहीं, दुख से भी परे तो सुख से भी परे। तो ये बात बुद्धि में अच्छी तरह से याद रखनी है कि 3 धाम हैं, ऊंच से ऊंच शांति धाम, फिर सुख धाम और दुख धाम। उनमें दुख धाम को तो भूल नहीं है। और उस दुख धाम को इन आंखों से देखते हुए भी अंदर में समझना चाहिए, ये होना चाहिए कि अभी तो हम इस दुख धाम को छोड़ करके सुख धाम में जाएंगे, सीधे जाएंगे नहीं, वाया शांति धाम जाएंगे। ये जो दुख धाम है, जिस दुख धाम को हम इन आंखों से देखते हैं, ये जो दैहिक आंखें हैं वो ही नहीं रहेगा। क्योंकि ये बुद्धि में बैठा है ना बच्चों के, इस दुख धाम में ही रह करके पुरुषार्थ तो करना है? क्यों? क्योंकि पुरुष रूप आत्मा शरीर में शयन करे तो पुरुष, और शरीर ही ना हो तो पुरुष कही जाएगी? कोई आत्मा ऐसी है जिसको शरीर ही नहीं है, वो पुरुष कही जाएगी? पूर्व माने पूरी रहने का स्थान, श माने शयन करने वाली। तो सुप्रीम सोल पुरुष है, पुरुष है तो कैसे पुरुष है? हाँ, उसको अभी शरीर चाहिए है, टेम्परेरी शरीर नहीं चाहिए, परमानेंट शरीर चाहिए, मुकर्रर रथ चाहिए। तो कुछ न कुछ है, सभी आत्माओं को इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी पार्ट बजाने वाली है, सबको रहना तो है शरीर में। हाँ, उनमें एक सुप्रीम सोल ऐसी है जिसको कोई आत्मा के अर्थ कुछ करना धरना नहीं पड़ता, वो तो अकर्ता है। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, उन सबको पुरुषार्थ करना है शरीर में रहकर, कुछ न कुछ समय पुरुषार्थ जरूर करना है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच की अंतिम उतरने वाली आत्मा ही क्यों न हो आत्मलोक से, उसको भी पुरुषार्थ करना है। आत्मा का अर्थ है प्रयास करना है या नहीं करना है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में टिकेगी तो रुद्रमाला का मणका भी बनेगी।
नहीं टिकेगी तो मणका बनेगी। क्योंकि रुद्रमाला के मणके बहुत में बहुत करके 500-700 करोड़ मणके जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब रुद्रमाला के मणके। अब इसमें ये है कि कोई को तो श्रेष्ठ का संग मिलता है और कोई को उतना श्रेष्ठ का संग नहीं मिलता है, ड्रामा प्ले अनुसार। तो गाया हुआ है संग तारे कुसंग गोरे। तो अभी बुद्धि से सोचना पड़ता है कि संग किसका करें और किसका न करें, है। क्योंकि तुम बच्चों को तो पता चल गया कि एक का ही संग तारता है। किसका? वो एक कौन है? जिसका संग तारता है और सबके संग डुबोते हैं। अगर कहें कि वो एक निराकार है तो उसका संग कैसे करेंगे? कर सकते हैं, है? और तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो, निराकार को याद करते कितना टाइम हो गया है? उस निराकार की याद में कितना टिक पाते हैं? टिक पाते हैं? टिक ही नहीं पाते। तो इतने वर्ष व्यतीत हो गए, अब तक नहीं टिक पाते हैं, है? 70-80 साल होने आए, निराकारी स्टेज, आत्मिक स्टेज में ही नहीं टिक पाते। तो किसका संग करें, है? वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करके एक व्यक्तित्व के रूप में पार्ट बजाता है, उसका संग करें। मना निराकार और साकार के मेल का संग करेंगे तब ही तरेंगे, पार जाएंगे। किसके पार जाएंगे? ये जो भव सागर है ना, है, इस भव सागर से पार जाएंगे। विषय सागर कहे जाता है, कहा जाता है इस दुनिया को, विषय वैतरणी कहो, इसके पार जाएंगे। तो इस विषय वैतरणी में अभी सृष्टि में 2 रास्ते हैं खास, एक भक्ति और एक ज्ञान। तो भक्ति है डुबोने वाली, वो है कुसंग, है दुष्ट संग कि अच्छा संग, है। भक्ति अनेकों से आती है, तो अनेकों में बुद्धि अगर लगाई तो क्या होगा? कुसंग लगेगा ना। और कुसंग तारे संग, कुसंग तारे नहीं हो सकता। कुसंग से क्या होगा? नीचे गिरेंगे। तो कुसंग वो भक्ति है और संग है ज्ञान। ज्ञान अकेला है, अकेला ज्ञान के वैराग भी चाहिए। ज्ञान को भी भूलना है कि ज्ञान का विस्तार याद रखना है, ज्ञान को भी भूलना है और भक्ति को भी भूलना है। भूलना है और आत्मिक स्वरूप में टिकना है। तो बताया भक्ति का संग बोरे, ज्ञान का संग तारे। परंतु भक्ति के गुरु उल्टा सभी बताए देते हैं। और देखो दिन प्रतिदिन उल्टा ही बताते जाते हैं।
पहले नहीं इतना झूठ बोलते थे भक्ति में। उनसे पूछो, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो? है उस सृष्टि का जो रचयिता है उसके आदि मध्य अंत को जानते हो? तो कहते थे नेति नेति, हम उसके आदि अंत को नहीं जानते। अभी तो देखो क्या कहते हैं, जानते हैं हाँ, क्या हम भी आत्मा तुम भी आत्मा, दोनों परमात्मा, हम आत्मा सो सात परमात्मा। तो जब सतो प्रधान थे तो सच सच कह देते थे। अभी तो देखो कितना झूठ बोलते हैं। पहले कहते थे कि मैं ईश्वर को और ईश्वर की रचना को नहीं जानता हूं, बस सीधा बता देते थे। और ये देखो शास्त्र में भी, जो पुराना शास्त्र है ना माना जाता है दुनिया का, ऋग्वेद, उसमें भी ये बात आई है कि पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे और अब सर्वव्यापी मानते। तो देखो, तुमने सुना तो है अच्छी तरह से कि पहले तो नेति नेति करते आए, अभी फिर वो ही नेति नेति करने वाले आजकल के जो संत महात्मा सन्यासी हैं, क्योंकि पुनर्जन्म तो उन्होंने भी लिया है ना, जैसे तुमने पुनर्जन्म लिया है तो उन्होंने भी लिया है। तो देखो क्या कहते हो, क्या कहते हो, तैसे वो भी संत हैं। पहले शुरुआत में अच्छे थे, सच बात बताते थे, अभी संत ही असंत हो गए, झूठ हो गए। पहले सच फिर झूठ। तो जानते हो पहले कौन सा युग होता है? सच खंड। फिर होता है, यही दुनिया क्या बनती है? झूठ खंड। क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन जाते हैं। तो देखो सब पतित बन गए। अब पतित बनने के कारण देखो, ये देखो क्या बोलते रहते हैं। झूठ बोलने का कारण क्या हुआ? पतित बनना। कैसे पतित बनना है? आत्मा की शक्ति और शरीर की शक्ति क्षीण करते गए। तो क्षीण करने से क्या होता है? पतन होता है। तो पहले क्या बोलते थे? हम सच हैं, हम नहीं जानते हैं। और तुम भी सुनते हो कि बरोबर कोई भी नहीं जानते थे, तब वो सच बोलते थे। बना कब से सच, कब सच बोलते थे? कौन सी युग में है? कौन से युग में सच बोलते थे? बोलते भी थे कि नहीं बोलते थे कभी? है? अरे पता ही नहीं चल रहा है। संगम युग में सच बोलते, द्वापर के आदि में सच नहीं बोलते थे ऋषि मुनि। है? द्वापर के आदि में ऋषि मुनियों ने नेति नेति नहीं कहा, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो द्वापर के आदि में भक्ति भी सात्विक थी, इसलिए सच बोलते थे। अभी तो देखो कितना झूठ बोलते हैं। है? भक्ति का क्या अंतर हो गया? द्वापर के आदि की भक्ति में द्वैतवादी जो भक्ति शुरू हुई, क्या अंतर पड़ा है?
पहले व्यभिचारी नहीं थे और अब व्यभिचारी हो गए। पहले ज्ञान, अब व्यभिचारी था। एक का सुना तो अब व्यभिचारी थे, फिर व्यभिचारी बनते गए, अनेकों से सुनते गए तो ज्ञान व्यभिचारी हुआ, तो वाचा भी व्यभिचारी हुई, तो कर्मेंद्रियां भी व्यभिचारी बन गई। अब व्यभिचार से ज्यादा पतन होता है कि व्यभिचार से ज्यादा पतन होता है? व्यभिचार से बहुत पतन होता है? क्योंकि ये देखो, लक्ष्मी नारायण दिखाए हैं, आदि लक्ष्मी नारायण, ये व्यभिचारी थे क्या? नहीं थे। तो क्या आपस में एक दूसरे का प्रेम नहीं था? प्रेम था, वाइब्रेशन का प्रेम था, देह से कोई कनेक्शन नहीं था। तो देखो है, कभी कहते थे कि भाई युगे युगे भगवान आता है, तो भी 4 युग हुए है? चलो उनको 5वें युग का, संगम युग का पता नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग का, पर चलो 5वां युग भी है, तो 5 अवतार कोई नहीं चाहिए? फिर ये 24 अवतार कहां से कह दिए? हिंदू भी कहते हैं 24 अवतार, फिर जैनी भी कहते हैं 24 अवतार, 24 तीर्थंकर, 24 भगवान हुए। पीछे ले गया मनुष्यों में भी, अरे तुम भी भगवान, हम भी भगवान। फिर देखो, जानवर भी भगवान, कच्छ मच्छ में भी भगवान को ले गए, और भी तमो प्रधान बने तो पीछे बोलने लगे सर्वव्यापी है। जड़ वस्तुओं में भी कण कण में भगवान। अच्छा, सर्वव्यापी है तो मनुष्यों में सर्वव्यापी, अभी फिर और भी तमो प्रधान बन गए, ठीक कर भीतर में भी सर्वव्यापी है। जिनको माया की ठोकर थोड़ी सी लगती है और बिखर जाते हैं, ऐसे मनुष्यों में भी बिखर अनिश्चय बुद्धि बन जाते, थोड़ा भी सहन नहीं कर सकते है? अभी अभी निश्चय बुद्धि है? अब थोड़ा सा कुछ उनको बोल दो, बस अनिश्चय बुद्धि। फिर कहते हैं भीतर में जो ईश्वर को पहचानने के रास्ते में भीत बन के खड़े हो जाएं, दीवाल बन के खड़े हो जाएं। जैसे माया को बेटी कहते हैं ना, बहुत पावरफुल है। बाप ज्यादा पावरफुल होता है कि बेटी में ज्यादा पावर होती है? बाप ज्यादा पावरफुल? कौन सा बाप? दोनों बाप। अच्छा, प्योरिटी ज्यादा किस में होती है? दोनों बाप में प्योरिटी ज्यादा होती है? हाँ, बेटी में ज्यादा प्योरिटी होती है। और जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, उसमें उतनी प्योरिटी होती है? प्योरिटी होती है तो कोई कहेगी ये बेटी कहां से आ गई? आई या नहीं आई है? द्वैतवादी द्वापर युग से आई, ये सतयुग में थी? द्वापर युग से आई। तो देखो, वो बेटी बहुत पावरफुल हो जाती है।
मार कहाँ जाता है? ये मार कहा, मोर कहा जाता है। जब मोर अभी बन गया, भ्रष्ट इंद्रियों की याद तो नहीं आती है। भ्रष्ट इंद्रियों की याद आती है पुरुष तन है कि स्त्री चोला है। जब तक ये दुनिया में कलयुग है तब तक पुरुष तन है या स्त्री चोला है? पुरुष तन ही रहेगा ना मनुष्य सृष्टि के बाप का। ओहो, नारायण जब बनेगा तब उसे कहेंगे नारायण, जिसको सारा जीवन में एक सेकंड भी है ज्ञान जल से बाहर ना आए, तब कहेंगे आदि नारायण। विष्णु को आदि नारायण कहेंगे ना। तो अभी आदि नारायण बन गया है? नहीं बन गया कि बन गया है? आदि नारायण बन गया। अच्छा, दुनियादारी याद नहीं आती है? वाइब्रेशन में, दृष्टि में विकारियों के साथ बुद्धि का संग नहीं लगता। अगर वाइब्रेशन से भी कोई संपन्न बन जाए तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? जो देखे, जो कानों से सुने, तो क्या होगा? है एवर लास्टिंग निश्चय बुद्धि बनेगा कि घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि है? एवर लास्टिंग निश्चय बुद्धि बनता जाएगा। तो देखो, पहले तो कहते थे, समझते थे सृष्टि के आदि में कि एक व्यापी है। सभी ने समझा इस मनुष्य सृष्टि में कोई ऐसी आत्मा रह जाती है जो ये बात को न समझे है। समझेगी, जानेगी तो याद भी करेगी क्या कि वो निराकार और साकार का मेल है, वो एक ही है कि दो अलग अलग हैं है? एक ही है। इसीलिए शिव और शंकर को मिलाकर एक कर देते हैं। तो देखो, ये जो ठिक्कर भित्तर में कह दिया है, वो इतनी अवस्था कम हो जाती है और जब अवस्था नीचे गिर जाती है तो क्या बोलते जाते हैं, ग्लानि ही ग्लानि करते जाते हैं। तो ग्लानि ही तो कहेंगे ना। तो बाप आकर के ये बातें बताते हैं। ओम शांति।